जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बच्छ बारस या गो उत्सव द्वादशी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन महिलाएं रखती हैं। अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए यह व्रत किया जाता है, उसकी दीर्घ आयु के लिए यह व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। बच्छ बारस की कहानी सुनी जाती है। दोस्तों, इसकी दो कहानी आती हैं, दोनों ही कहानी हम इसी वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं। बच्छ बारस की कहानी सुनने से बच्चों के सभी कष्ट दूर होते हैं, उनकी दीर्घ आयु होती है। बच्छ बारस की कथा प्रारंभ करते हैं। बच्छ बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नाम का एक नगर था। वहाँ देवदानी नामक एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी दो रानियाँ थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था। वह उससे बहुत ही नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से प्यार करती थी, सखी सहेली के समान और बछड़े को पुत्र के समान प्यार करती और व्यवहार करती। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर दूंगी, ऐसा उसने कहा। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत ही चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण से यह सब हो रहा है। कल गो उत्सव द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दे और गाय तथा बछड़े की पूजा कर। इस दिन आप गाय का दूध और कटे फलों का सेवन त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गो उत्सव द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। बच्छ बारस के दिन गौ सेवा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। अब इसकी दूसरी कथा। एक सास और एक बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा कि आज बच्छ बारस है, मैं तो वन में जा रही हूँ, तू गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेल देना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहुला और धानुला को पका लेना। गेहुला और धानुला उनके यहाँ गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वे गुस्सा करने लगेंगी। इसीलिए उसने बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़े। सासू ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बच्छ बारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल गए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरे सत रखा है, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बच्छ बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी को खरी, अधूरी को पूरी करना। इस कथा को सुनने वाले, हामी भरने वाले की सभी मनोकामना पूरी करना। जय श्री कृष्णा।